सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जनवरी के महीने में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगाकर हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, और अगेती में यदि हम इन सब्जियों को लगाते हैं तो इनके जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छा मुनाफा मिलता है। इनको लगाकर आप कम समय में मात्र 2 से 3 महीने में बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है जो हमारी सब्जी है तरबूज की खेती, वाटरमेलन फार्मिंग। किसान भाइयों, अगेती में यदि आप तरबूज लगा देते हैं जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार करके और फरवरी में जल्दी रोपण कर देते हैं, तो आपकी जो होली के आसपास जो इसकी उत्पादन निकलेगा उस समय जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। अगेती में आपको रेट बहुत शानदार मिलते हैं। इसके कारण आपका जो मुनाफा है वो प्रति एकड़ अच्छा मिलता है किसान भाइयों। तो इसलिए आप जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार करें और फरवरी की जो शुरुआत है उसमें लगा दें। बाज़ार भाव 35 से 60 रुपये किलोग्राम तक हमें देखने को मिलते हैं यदि हम इस सीज़न में तरबूज की खेती करते हैं, तरबूज को लगाते हैं किसान भाइयों। तो आप तरबूज की खेती कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तरबूज में एक समस्या आती है फ्रूट फ्लाई की और शकिंग पेस्ट की आती है, तो उनको आप समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ठीक तरीके से आप बेड बनाइए और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए आपको। और इसके अलावा यदि हम बात करें लाइन से लाइन की दूरी की, तो 5 फीट आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार की बेलवर्गीय फसल है, ज़्यादा फैलती है, इसलिए आपको दूरी पर्याप्त रखनी चाहिए। 5 से 7 हज़ार पौधे लगते हैं 1 एकड़ के लिए। और यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो वैसे तो हर मौसम, क्षेत्र, जलवायु के अनुसार अलग अलग वैरायटियां उत्पादन देती हैं, किंतु कुछ अच्छी वैरायटियां हैं जो हमेशा अच्छा उत्पादन देती है, किसानों के बीच पसंद की जाती हैं। उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो BASF की मैक्स के नाम से आती है, US एग्री सीड्स की 2208 और सेमंस की बाहुबली, कलश की KSP 1558 मेलोडी के नाम से आती है। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा है। फ्रूट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है तरबूज की फसल में, तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए शुरुआत में आप स्प्रे कर दीजिए। और इसके अलावा आप 10 से 12 पीस प्रति एकड़ फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आप समय रहते फ्रूट फ्लाई कंट्रोल कर देते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है फ्रूट की वो अच्छी रहती है, मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट हैं वो आपको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, इनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने रखा है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि किसान भाई हमारे जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो अगेती में आपको अच्छे रेट मिलने की संभावना है। इसके लिए आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो राधिका वैरायटी है उसको आप बुआई कर सकते हैं। राधिका जो वैरायटी है वो हमारे किसान भाइयों के बीच में निरंतर पसंदीदा बनी हुई है और इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो भी बहुत शानदार है। फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मुलायम फ्रूट रहते हैं और एक दिन तुड़ाई नहीं भी कर पाते हैं, 2 दिन नहीं भी कर पाते हैं तो जल्दी इसके जो फ्रूट हैं वो सख्त नहीं होते हैं, मुलायम बने रहते हैं। इसलिए भी ये किसानों के बीच में पसंदीदा बनी हुई है। और इसके लिए अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड, गन्ने का गुड़ और यूरिया खाद, इनको मिलाकर आप दे सकते हैं। और इनको यदि आप दे देते हैं तो आपकी जो शुरुआत में ग्रोथ है वो बहुत शानदार मिलती है और आपकी जो फसल है वो एकदम हरी भरी और स्वस्थ दिखाई देती है। तो आप भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हमारी जो तीसरे नंबर पर फसल है वो है टमाटर की उन्नत खेती। यदि हमारे किसान भाई जनवरी के महीने में टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो आने वाले दिनों में शादियों का सीज़न मार्च अप्रैल में प्रारंभ हो जाता है। उस समय जो टमाटर के रेट हैं वो
एकदम से हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और वैसे भी इस साल आप सिचुएशन देख रहे होंगे मार्केट की, टमाटर के जो रेट हैं वो कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिसंबर के महीने में थोड़ा सा रेट डाउन हुए थे हल्के से, किंतु फिर भी रेट उतने डाउन नहीं हुए जितने हर साल नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए आप इस भूल में ना रहें कि टमाटर के रेट कम होंगे, बल्कि टमाटर के रेट हमेशा इस साल अच्छे रहने की संभावना है। इसलिए आप टमाटर की खेती करें, और टमाटर की A to Z संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए सिंजेंटा की शाहो 3251 वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, अभिलाष का चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 50 से 60 ग्राम ज़रूरत पड़ती है हाइब्रिड बीजों की 1 एकड़ के लिए। वहीं यदि हम बात करें टमाटर की पौधे से पौधे की दूरी की, तो 1 से 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए, जिससे पर्याप्त ग्रोथ हो और स्पेस मिले, जिससे आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाए। और समय रहते कीट एवं बीमारियों को ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है, इसमें यदि आपने समय रहते स्प्रे शेड्यूल, ड्रेंचिंग शेड्यूल और कीटों को कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, काफ़ी हद तक उत्पादन हमारा कम हो जाता है। इसलिए आप ड्रिप और मल्चिंग में खेती करें, 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगाएं और 25 mm की मल्चिंग शीट बिछा सकते हैं, और बेड विधि से खेती आपको करनी चाहिए यदि आप अच्छा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं किसान भाइयों। तो आप टमाटर की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए जनवरी 2025 में टमाटर को ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाज़ार भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम अभी चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी रेट कम होने वाले नहीं हैं। मार्च अप्रैल के महीने में 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक आपको बाज़ार भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय शादियों का सीज़न चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, तो आप टमाटर की खेती ज़रूर करें। हमारी जो अगली फसल है, चौथे नंबर पर हमने रखा है अगेती। तो सब किसान भाई लगा लेते हैं, रेट भी अच्छा ले लेते हैं। पछेती मटर की खेती बहुत कम किसान करते हैं, तो पछेती मटर की खेती यदि आप करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका जो उत्पादन निकलेगा उसके बाज़ार भाव आपको बहुत शानदार मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई पछेती में बहुत कम मटर की खेती करते हैं। रिस्क बियरिंग क्षमता कम होती है, रिस्क टेकिंग क्षमता कम होती है। बाज़ार भाव आपको 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इसके लिए आप वैरायटियों की यदि हम बात करें तो GS10 मटर है, और AP3, काशी नंदिनी, M7, इनका आप उपयोग कर सकते हो, इन वैरायटियों का चुनाव कर सकते हो। और अच्छी ग्रोथ के लिए आप रैली गोल्ड और सागरिका, बायोबीटा, और इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो, जिससे ग्रोथ अच्छी मिलती है किसान भाइयों। अगली फसल है करेला की उन्नत खेती, अंतिम फसल हमारी करेला की खेती। जी हाँ, यदि आप करेला की खेती जनवरी के महीने में करते हैं तो आपका जो बाज़ार भाव है वो अच्छा मिलता है। आने वाले दिनों में इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आप करेले की खेती कर सकते हैं। साधारण विधि से कर सकते हैं और मंडप विधि से भी कर सकते हैं। वैसे साधारण विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में मंडल विधि से करने में ज़्यादा उत्पादन मिलता है, और आजकल गर्मियों के दिनों में आप साधारण विधि से खेती करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान भाइयों। इसके लिए आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें, समय रहते आप स्प्रे शेड्यूल अपनाएं। और यदि आप करेले की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल पर जाकर और डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, करेले की किस्में कौन सी लगानी चाहिए और किस तरीके से करेले की खेती करनी चाहिए किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में हमने आपको टॉप 5 सब्जियों के बारे में बताया। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।